मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहानी सुनाने वाली हूँ, लेकिन कभी कभी जिंदगी इस कदर कच्ची, इतनी ममनू में मोड़ देती है कि खामोशी सच्चाई से भारी हो जाती है। मेरे और मेरी सौतेली माँ के दरमियान जो कुछ हुआ, वो सब कुछ बिखर गया जिसके बारे में मुझे लगता था कि मैं मोहब्बत, खानदान और वफादारी के बारे में जानता हूँ। मैं एथन कार्टर हूँ। मैं 18 साल का हूँ और ये मेरी धुंधली लकीरों, धोखाधड़ी और इंतखाब की कहानी है जो मुझे अब भी परेशान कर रही है। ओहायो के एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े, जिंदगी कम अज कम सतह पर सादा थी। मेरे वालिद मार्क कार्टर एक मेहनती ठेकेदार थे। वो ज्यादा नहीं था, हमेशा ब्लू प्रिंट्स में या नौकरी की जगहों पर दफन रहता था, लेकिन इसने अपनी पूरी कोशिश की। मेरी माँ के जाने के बाद जब मैं छोटा था तो इसने दूसरी शादी कर ली। इसी वक्त लारेन हमारी जिंदगी में आई। वो सिर्फ 38 साल की हेजल आंखों के साथ, बर्फ पिघल सकती थी, और एक हंसी जिससे घर भर गया था। वो मेरे लिए सिर्फ एक सौतेली माँ नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ वो मेरी बाएतमाद, मेरी महफूज जगह बन गई। हम एक आम सौतेले खानदान नहीं थे। हमने जो बॉन्ड बनाया वो गहरा, गरम था। इसने मुझे अपने 9 अमरी के सालों में पाला, खुद को इस बात को यकीनी बनाने के लिए डाला कि मैंने कभी भी तर्क महसूस नहीं किया। सोफे पर फिल्मी रातें, रात गए स्कूल, लड़कियों और खौफ के बारे में बातें करती है। मैंने उसे वो बातें बताईं जो मैंने अपने वालिद के साथ शेयर करने की हिम्मत नहीं की। उसके पास मुझे ऐसा महसूस करने का तरीका था जैसे मेरा ताल्लुक है, लेकिन जब लकीरें धुंधली हो जाए तो कुर्बत खतरनाक हो सकती है। और हमारा उन तरीकों से धुंधलापन है जिसको मैं तस्लीम नहीं कर सकता था, खुद को भी नहीं। पहले तो ये बेज़रर था। वो मुझे मजबूती से गले लगाएगी, मुझे गाल पर चूमेगी, मेरे बालों को फेरेगी। वो शॉर्ट्स और टैंक टॉप में घर के इर्द गिर्द चहलकदमी करेगी, कभी खुद को होश में नहीं लाएगी, कभी 2 बार नहीं सोचेगी। ये मासूम था, या कम अज कम ऐसा लगता था, जब तक कि मेरे अंदर की कोई चीज ना बदल जाए। मैं 16 साल का था जब मैंने पहली बार देखा जिस तरह से उसके बाल उसके कंधों पर गिरे जब वो काउंटर पर टेक लगाए, उसकी आवाज की नरमी जब वो हंसी, उसकी मुस्कुराहट का वकर। ये वो ख्यालात नहीं थे जो मैं चाहता था, और उन्होंने मुझे खौफजदा किया। वो मेरी सौतेली माँ थी, हदबंदी। लेकिन एक बार जब वो बीज लगाया गया तो ये साए में बढ़ गया जिस पर मैं काबू नहीं रख सकता था। गर्मियों की एक दोपहर, मैं स्कूल से जल्दी घर आया। वो किचन में पास्ता का बर्तन हिला रही थी। उसके बाल गंदे बन में पड़े थे, एक ढीली कमीज एक कंधे से लटकी हुई थी। वो मुख्तलिफ लग रही थी, ना फकत लारीम मेरी सौतेली माँ, बल्कि एक औरत। मेरी नब्ज़ तेज हो गई। जुर्म ने मुझ पर पंजे जमाए और मैंने सोडा पकड़ने का बहाना करते हुए दूर देखा, लेकिन ख्याल ठहर गया, फितना तूल पकड़ गया। ये सब सर पर आ गया। एक रात वालिद काम के दौरे पर गए हुए थे और मैं और लॉरेन सोफे पर एक खुशगवार रोम काम देख रहे थे। वो मेरे सामने झुक गई, इसका सर मेरे कंधे पर टका हुआ। उसकी खुशबू लेवेंडर और वनीला मेरे ख्यालात को धुंधला कर रही थी। मेरा दिल धड़क गया। मैंने स्क्रीन पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन मेरे खिलाफ उसकी गर्मजोशी बहुत ज्यादा थी। जब फिल्म खत्म हुई तो उसने जमाई ली। मैं बिस्तर पर जा रही हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम आ रहे हो? ये एक आम सवाल था, लेकिन ये एक भरी हुई बंदूक की तरह महसूस हुआ। मैंने इस बात में सर हिलाया, हालांकि मेरे जिस्म का हर एसाब चीख रहा था। अपने कमरे में वो हमेशा की तरह आरामदेह और पुरसुकून टी-शर्ट और शॉर्ट्स में फिसल गई। हम बिस्तर पर चढ़ गए। हमने उसे पहले शेयर किया था जब वालिद साहब चले गए थे। ये नया नहीं था, लेकिन ये वक्त मुख्तलिफ था। अंधेरा छा गया।
मेरे हाथ ने उसके बाजू को साफ किया। वो नहीं हिली। मैं आगे बढ़ता रहा। मेरा हाथ कांप रहा था। जब उसने उसकी तरफ का सराव लगाया, मेरी सांस अखड़ गई और मैं जानता था कि मुझे रुकना चाहिए। मैंने करीब से दबाया। मेरा जिस्म उसके खिलाफ था। वो हिल गई। अंधेरे में उसकी आवाज नरम थी। एटन में जम गया। लेकिन फिर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें बाहर की सड़क की रोशनी से हल्की सी चमक में मुझे ढूंढ रही थी। दूर खींचने के बजाय वो मेरे चेहरे को छूती हुई ऊपर पहुंच गई। ये ठीक है, उसने सरगोशी की। उसकी आवाज के कवानीन को हम दोनों में से किसी को भी पार नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही डैम टूट गया। मैंने उसे चूमा। उसने मुझे वापस चूमा। ये गंदा, मायूस, गलत था। और ये वो सब कुछ था जिसे मैं बरसों से दफन कर रहा था। इस रात में सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जुर्म का बोझ मुझ पर समंदरी लहर की तरह टकरा गया। लारेन ने मामूल से काम लिया, नाश्ता बनाकर, काफी के घूंट भरी जैसे कुछ हवा ही न हो। लेकिन ये था, और हमारे दरमियान खामोशी अल्फाज से ज्यादा जोर से चीख रही थी। हमने उसके बारे में बात नहीं की। हम इस तरह आगे बढ़े जैसे जिंदगी दो हिस्सों में तकसीम ना हुई हो। लेकिन मैं उसे एक जैसा नहीं देख सकता था। मेरा सीना मुड़ गया जब वो मेरे वालिद के साथ हंसती थी। हसद तेजाब की तरह जलता था। उसकी हर मुस्कुराहट उसे चोरी हुई महसूस हुई। हर लम्स जो वो उसे पेश करता था उसे झूठ की तरह महसूस होता था। अबा ने भी नोट किया। दरारें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन वाज़े तौर पर बनती है। लारेन करीब ना होने के बहाने ढूंढते हुए इससे दूर होती गई। एक रात मैंने उसे कमरे में इसका सामना करते हुए सुना। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? इसने मुतालबा किया। इसकी आवाज सख्त। कुछ भी गलत नहीं है, इसने जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज मुतजलजल थी। मुझसे झूठ मत बोलो लारेन, तुम कुछ छुपा रही हो। खामोशी थी। फिर इसकी आवाज कांप रही थी। ये एथन है। हमारे दरमियान कुछ हुआ। मेरी दुनिया रुक गई। इसे ऊंची आवाज में ये कहते हुए सुनकर इसे इस तरह हकीकत बना दिया कि मैं उसके लिए तैयार नहीं था। अबा की आवाज पत्थर हो गई। क्या आप वही कह रहे हैं जो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं? इसकी खामोशी काफी जवाब दे रही थी। इसने उसे छोड़ दिया। रात थैले भरे। दरवाजा खटखटाया और उसके साथ ही खानदान का भरम टूट गया। लारेन और मैं मलबे में रह गए थे। हम रो पड़े। हमने माजरत की, लेकिन जो कुछ किया गया था इसे कोई अल्फाज रद्द नहीं कर सकते थे। थेरापी के बाद दर्दनाक, खाम, ईमानदाराना थेरापी। हमें इन सच्चाइयों का सामना करना पड़ा जो हम नहीं देखना चाहते थे, कि हमारी कुर्बत ने खतरनाक तरीकों से हुदूद को धुंधला दिया था। लाइनों के बगैर वो जज्बाती कुर्बत किसी जहरीली चीज में मर सकती है। मुआलिज ने एतमाद के बारे में, एहतराम के बारे में, इस बारे में कि ताल्लुकात किस तरह तवाज़ुन और रजामंदी का मुतालबा करते हैं। इसने कहा, मोहब्बत काफ़ी नहीं है अगर ये धोखा दही पर कायम है। और वो अल्फाज फंस गए। अब महीनों बाद मैं अब भी टकरों को उठा रहा हूँ। मेरे वालिद मुझसे बात नहीं करेंगे। लारेन और मैं मुश्किल अल्फाज का तबादला करते हैं। एक ही घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। हमारा जो बंधन पहले था वो खत्म हो गया है। इसकी जगह खामोशी और शर्म ने ले ली है। लेकिन मैं ये कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां से बाहर कोई शख्स वही अलझन, वही जर्म, वही चीज जिसके बारे में वो जानता है कि गलत है। अगर ये आप हैं तो खामोश ना रहें। लाइनों को धुंधला न होने दे जब तक कि वो गायब ना हो। किसी से बात करें इससे पहले कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को अबूर करें, मदद हासिल करें, क्योंकि एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो कुछ भी एक जैसा नहीं होगा। अगर ये कहानी आपको मुतासर करती है तो टूटे हुए वादों को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम मोहब्बत, धोखाधड़ी और छुटकारे की हकीकी खाम कहानियों में गौता लगाते हैं। तबसरे में अपने ख्यालात का इश्तिराक करें। तुम मेरे जूते में क्या करते? सुनने के लिए शुक्रिया, और याद रखें, हुदूद अहम है, यहाँ तक कि जब मोहब्बत इन्हें धुंधला देती है।